हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग इन प्यारे प्यारे कबूतरों से शुरू करते हैं। ये वाले ना वो कबूतर हैं जो अभी हमारी कबूतरी ने बच्चे दिए थे ना, इतने मतलब अंडे दिए थे उसमें बच्चे निकले थे, समझ जाया करो। खैर ये वाले कबूतर जो है बड़े हो गए और इतने प्यारे लग रहे थे। पहले तो मैंने इनको देखा। वैसे मैंने आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया था नाश्ता वाश्ता करने के बाद, और फिर मैं गई थी मुर्गियों को पानी देने। तो ये दिन का टाइम है, पहले इनको मतलब सुबह वाला पानी शानी इन्होंने पी लिया है। अभी फिर मैं गई, इतनी गर्मी है ना तो देखो पानी बिल्कुल भी खुश्क हो चुका था। खैर इनको मैंने पानी दिया, उन्होंने पानी पिया, फिर मैंने वहाँ से अंडा लिया। इतनी मुर्गियों ने मिलकर एक अंडा दिया। अभी देखो कितने कम अंडे देती हैं। दुआ करो ये मुर्गियाँ अंडे देने शुरू कर दें। खैर फिर यहाँ पे टाइम हो गया था खाना बनाने का, और सोचो क्या बन रहा है। गर्मियों के तो सारी सब्जियों में ही ना ऑलमोस्ट खूब सारा प्याज डलता है। तो खैर आज मैं बना रही थी ये भिंडियाँ। अगर ना आप लोगों ने बगैर लेस वाली बनानी है ना, तो आप लोगों को ना इनको पहले भूनना होता है, फिर इनको दम पे पका लेना। बहुत ही मज़े की बनेंगी, और वो चिपकू वाली भिंडियाँ नहीं बनेंगी, अच्छी सी बनेंगी। खैर भिंडियाँ किस किस को बहुत ज़्यादा पसंद है कमेंट्स में बता देना। मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, हाँ मैं खा लेती हूँ, अच्छी लगती है। सीज़न की सालन जो है। अच्छा पहले मैंने इनको भून लिया था मसाले के साथ में, उसके बाद फिर मैंने ढक्कन लगा के हल्की आंच पे इनको रख दिया था। तो ये अच्छे तरीके से ना सॉफ्ट हो चुकी थी और हमारी भिंडियाँ रेडी थी। सो इस टाइम का ना मैं इतने टाइम से वेट करी थी। मुझे आप लोगों को दिखाने थे कुछ सीड, और ये है हमारे इस प्लांट के यानी कचनार के बीज। आप लोगों ने कचनार के बीज कभी देखे हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर नहीं देखे तो आज मैंने तो आप लोगों को दिखाई दी है ना, अभी मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे। ये हैं जी कचनार के सीड। ये कुछ ना इस तरह से कॉइन्स की तरह होते हैं, ठीक है। पहले मैं इनकी फलियां कलेक्ट करना चाह रही थी, और एक और चीज़ मुझे पता चली, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ज़रा ये सीड्स देख लो। अच्छा ये है इनकी फली, इस तरीके से फली होती है। ये छोटे वाली है, इसको मैंने जल्दी तोड़ लिया ताकि ये बंद हो। ये ना दरख्त पर ही कुछ इस तरीके से ना इसकी शेप हो जाती है, तो इसकी फली जो है ना खुद ही टूट जाती है। ये इसका नेचुरल फिनोमेना है, जिसकी वजह से इसके सीड जो हैं वो आसपास फैल जाते हैं, और इसको हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल। सो ये नेचुरली प्लांट के थ्रू होती है, और इस तरीके से सीड जो है ना वो दूर दूर तक फैल जाते हैं। खैर बात यहाँ पे हो रही है सीड कलेक्ट करने की। अच्छा जो गार्डनिंग होती है ना, जब हम शुरू करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि हम लोग सीड कहाँ से ले। सीड इतने महंगे मिलते हैं, और उसके बाद प्लांट अगर आप लोगों ने परचेज़ करना है वो इतना महंगा मिल रहा होता है, तो ये सारा कुछ ना बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस चक्कर में आप लोगों ने खुद ही सीड जो है वो प्रिजर्व करने हैं। आप लोग किसी से शेयर कर सकते हो। इससे ना मतलब अगर आप लोग वाकई में गार्डनर हो ना, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा किसी और को सीड गिफ्ट करते हुए, ताकि उनके घर के अंदर भी ना बहुत सारे जो प्लांट्स हैं ना वो ग्रो हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैंने सीड को ना प्रिजर्व किया था ये वाले, और इनके ऊपर इनका नाम भी लिख लिया था। बॉटनी के जो स्टूडेंट है ना वो ज़रा हैंड रेज करो कमेंट्स में, वो इस तरीके से प्लांट्स के नेम भी याद रख सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ बेसिक सीड कलेक्शन आपने करनी कैसे है और सीड प्रिजर्व कैसे करना है। सीड कलेक्शन मतलब प्लांट से जाके सीड इकट्ठा करना। जो फ्लावर बनता है ना, अभी मैं फ्लावर के बारे में बता रही हूँ, तो उससे ना हम लोगों को इस तरह से सीड मिल जाते हैं जब वो सूख जाता है। ये देखें जैसे धनिया का प्लांट है ना, इसके ऊपर देखें फिर सीड बनना शुरू हो जाता है। जब ये सूख जाएगा ना पूरा, मतलब सीड अब पक चुका है, अब उसे प्रिजर्व करेंगे या सीड नीचे गिरेगा तो हमारा एक और पौधा आ जाएगा। ये देखें ये पुरानी कुछ क्लिप्स हैं, मैंने सेव करके रखी थी आप लोगों को सीड कलेक्शन और सीड के बारे में बताने के लिए। तो ये जो हमारे कैलेंड्यूला के आई थिंक ये सीड्स हैं, जब पूरा ना हमारा जो फूल होता है वो सूख जाता है तो आपने उसको इकट्ठा कर लेना है। अब देखिए इसमें से ये वाला जो है वो सीड है, और जो ये मोटे वाला पार्ट है ना ये सीड नहीं है। कभी कभी होता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है कि पता नहीं कौन सा पार्ट सीड है, तो आप लोगों ने ऐसे मौके पर ये करना है कि जो आपने वो ड्राई फ्लावर कलेक्ट किया था आपने उसी को ही रख लेना है। अच्छा आपने ना वो वाले सीड कलेक्ट करने हैं जो कि आपके पहले फ्लावर्स में से बनेंगे। प्लांट पे जो पहले कुछ फ्लावर्स आते हैं वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनसे जो सीड बनते हैं वो भी हेल्दी होते हैं। पहले वाले फ्लावर बिल्कुल नहीं तोड़ने, बाद में जब खूब सारे फ्लावर लग जाए तो बाद में तोड़ लिया करो, शुरू वाले ना तोड़ा करो, उनसे आप लोगों ने सीड कलेक्ट करने होते हैं। तो ये देखें ये वाले जो हमारे प्लांट है ना, जो इस तरीके से ग्रीन वाला होता है उससे नहीं तोड़ना, जिसकी जो नीचे वाली डंडी अच्छे से खुश्क हो जाएगी ना, तो आप इसे ऐसे थोड़ा सा हाथ ही लगाओगे वो आपके हाथ में ही आ जाते हैं सीड। इनको कुछ टाइम आपने किसी बाउल, किसी जो होती है कटोरी, किसी भी चीज़ के अंदर आप लोगों ने ना मतलब कि रख देना है, और टाइम टू टाइम आपने और सीड जो हैं वो अपने प्लांट्स से कलेक्ट करते रहना है। और एक टाइम पे जब आपको लगे कि हाँ आपके पास इतने सीड्स हैं कि अब आप ना इनको सेव करके रख सकते हो, ताकि आप नेक्स्ट सीज़न खुद भी उगा सको, किसी को गिफ्ट भी कर सको। और देखो मेरे पास इतने सारे सीड हो गए थे जो कि मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से कलेक्ट करी थी। जब आप लोग ना ऑनलाइन सीड परचेज़ करोगे तो
मेरे ख्याल से कोई 100 के आएंगे और वो इतने से सीड होंगे, वो कुछ 6-7 सीड होते हैं। और अब देखो मेरे पास इतने सारे सीड हैं, हालांकि मेरे घर में कोई 2-3 प्लांट ही थे इन्हीं फ्लावर्स के। तो अब देखिए इनको आप लोगों ने इस तरीके से किसी पेज के अंदर रखना है और इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है। ये जुगाड़ू तरीका है। अदरवाइज आप लोग पेपर इनवेलप जो होते हैं ना, खाकी लिफाफे वगैरह, वो उनके अंदर इनको प्रिजर्व करके रख सकते हो। उसके बाद इसको पॉलीथीन के अंदर डाल लेना, क्योंकि अगर सीड में थोड़ा मॉइस्चर आएगा तो वो पेपर बैग जो है ना वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। खैर ये वाले जो सीड है ये मेरी फ्रेंड ने भेजे थे, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पास फाइनली सीड आ चुके हैं। अगर मैं कहीं से ऑनलाइन मंगाती हूँ तो बहुत कम सीड आते हैं और फिर वो ग्रो ही नहीं होते। इनमें से 1-2 प्लांट तो मेरे उग ही जाएंगे। और खैर इतने सारे सीड हैं तो इनको मैं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूँगी अपनी कज़न, अपने जो भी मतलब जिनको गार्डनिंग का शौक़ है उनको दे दूँगी, ताकि अगर मेरे घर में नहीं भी उगे तो उनके घर में हो सकता है कि उग जाए। अभी इतने सारे सीड थे, इनमें से मुझे कुछ का तो नेम आता है, कुछ का नहीं आता। और ये पॉपी है, इतना प्यारा इसका सीड होता है और इसका फ्लावर भी बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। सो भी गार्डनिंग करें, इजी तरीके गार्डनिंग के मैं आपको बताऊंगी। और देखिए भी मेरी तो चॉकलेट भी आ गई, मेरी फ्रेंड ने भेजी थी। अच्छा ये हैं पॉपी के सीड, बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे से होते हैं ना। और ये हैं सारे सीड, इनमें से कुछ कुछ मैंने निकाल दिए थे ताकि आपको दिखा सकूँ कौन कौन से सीड है। इनमें से 1-2 का तो मुझे पता है, ये वाला जो है मैरीगोल्ड के, इससे पहले वाले डहेलिया, कुछ इस टाइप के सीड थे। बाकियों का मुझे नहीं पता, हाँ पॉपी का पता है। अगर किसी का पता हो ना तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। और इस टाइम पे ना चिड़िया आ गई थी पानी पीने के लिए और ये डायरेक्ट ना टूटी से ही पानी पी रही थी। और ये सीन भी आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके घर में खूब सारे प्लांट होंगे, आपके हमसायों के घर में खूब सारे प्लांट होंगे। तो पहले खुद प्लांट लगाएं, फिर किसी और को मोटिवेट करें ताकि वो लोग भी प्लांट लगाएं। खैर सालन तो मैंने ना काफ़ी देर पहले बनाया था, लेकिन फिर मैंने खाना थोड़ा लेट खाया था क्योंकि उससे पहले मैंने अटरम पटरम चटरम खा लिया था। तो फिर खाना तो ऑब्वियसली फिर नहीं खाया जाता और इसलिए ना फिर मैंने खाना रात को खाया था, क्योंकि मुझे भिंडी खाने का बड़ा दिल कर रहा था। और आई थिंक ये मैं खा रही हूँ सीज़न की पहली भिंडी, क्योंकि जब पहले वाली बनी थी ना तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, मैंने नहीं खाई थी। अच्छा जब मौसम इतना प्यारा हो जाता है ना शाम के टाइम पे, तो बाहर आओ, अपने प्लांट्स में इंजॉय करो और जब हवा चलती है, पौधे हिलते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।